इस संसार में वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, वो व्यक्ति खुश रह सकता है जिसके जीवन में संतोष आ गया। जिसके अंदर संतोष है वो प्रसन्न है। और जिस करोड़ों कमा के भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा धन क्या है? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सुदामा के पास क्या था? बोलो, सुदामा जी के पास क्या था? और रावण के पास क्या नहीं था? बोलो, रावण के पास संतोष नहीं था। खुद की पत्नी से वो संतुष्ट नहीं, दूसरे की पत्नी को चुरा के लाता। खुद की संपत्ति में, खुद की पत्नी में, खुद के पुत्र में, खुद की कमाई में संतुष्ट जो रहेगा वो सदा सुखी रहेगा। उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। और जो अपनी पत्नी, अपनी कमाई, अपने पैसे, अपने पुत्र परिवार से संतुष्ट नहीं है, वो व्यक्ति समय के पहले डिप्रेस होके मर जाएगा। डिप्रेशन में, चिंताओं में घिर जाएगा। इसलिए आज लोगों के पास पैसा बहुत है साहब, संतोष नहीं है। कंपटीशन का जमाना है ना, ये कंपटीशन साला संतोष सी रहने नहीं देता। आपको लगता है कि चलो बहुत है, थोड़ी देर बाद लगता नहीं उसके पास तो ज्यादा है, हमें उससे आगे चलना। कंपटीशन मतलब मरना है। जितना है बहुत है भाई। ऐसे तो फिर था नहीं है। रावण के पास क्या कमी थी? मंदोदरी कितनी सुंदर पत्नी थी रावण की। आपको पता है मंदोदरी कितनी सुंदर थी? जितनी सुंदर माता पार्वती हैं उतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। बड़ी पतिव्रता नारी है मंदोदरी। सारी सुंदर स्त्रियों में उनका नाम आता। इतनी सुंदर पत्नी थी रावण की, लेकिन अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे की पत्नी को ताक झांक कर रहा। संतोष होता तो काहे जाता चुराने? और सुदामा जी खाने को 4-4 दिन रोटियां नहीं, पर धन्य है सुदामा। संतोष ऐसा कि पानी पीने को मिल जाए तो धन्यवाद देते, कन्हैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी सुशीला कहती है, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? आज तो चूल्हा नहीं जला। अरे भाग्यवान, शिकायत काय को करती है? चूल्हा नहीं जला तो क्या हुआ, मेरे कन्हैया की कृपा से पेट भर पानी तो मिला ना हम सबको पीने के लिए। पेट भर पानी मिल गया, इससे संतुष्ट हो गए सुदामा। और जबकि 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का। संतोष कैसा होता है? सुदामा जी इसके उदाहरण है। और असंतोष कैसा होता है? रावण इसका उदाहरण है। अब आपको असंतुष्ट होके रावण बनना है या संतोषी बन करके? सुदामा संतोष रखे थे, इसलिए सुदामा को धन भी मिला और भगवान भी मिले, दोनों मिला। संतोषी को थोड़ा सब्र लगेगा, साहब थोड़ा सब्र रखिएगा। हाँ, संतोष रखने वाले को थोड़ा बाद में मिलेगा, थोड़ा देर से मिल सकता है, पर जब मिलेगा ना तो भरपूर मिलेगा। औरों की तरह अपनी तुलना ना करो कि वो जा रहा है जी, ठीक है भैया तू आगे बढ़ जा, तू आगे बढ़। हमें दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करना है, जा तुम भी आगे जाओ, पर हमें दूसरों को पीछे करने के चक्कर में अपना आनंद भी नहीं बिगाड़ना है। आप लोग दूसरों को पीछा करने के चक्कर में कि मैं सबसे आगे रहूं, इस चक्कर में आप टेंशन में आ जाते हो। काम का लोड ज्यादा आएगा तो टेंशन होगी। संतोष, सुख, परिवार का सुख। क्यों जी, कौन सुखी है आप बताओ? जिसके पास बहुत पैसा है और परिवार के लिए समय नहीं है, और जिसके पास कम पैसा है पर वो परिवार के संग हंसता है, समय देता, खेलता, मुस्कुराता। वो जहां खड़ा होता है वो मुस्कुराता है। बड़े बड़े लोग साहब, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। बहुत लोग ना मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं, खिलखिलाते नहीं। और कुछ लोग जरा जरा बात में खिलखिलाते।
सुखी वो है जिसकी होंठों पे मुस्कान है, गरीब वो है जिसके होंठों से मुस्कान छिन गई है, समाप्त हो गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो तो कहूं कि कभी होंठों से मुस्कान जाने ना देना। पैसे के पीछे पागल ना हो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, कर्म करते रहो, पागल नहीं होना। नहीं जी, जो है बहुत तो है, भूखे नहीं मर रहे हैं ना, भगवान की कृपा है, बहुत है। ऐसे तो फिर और छोर नहीं है साहब पैसों का। पैसे के पीछे इतना भी मत भाग जाना कि अपने छूट जाएं। बिल गेट्स बहुत पैसा वाला है, पर इतना पैसे के पीछे भाग गया कि पत्नी छूट गई उसकी। हाँ या ना? 27 साल रही पत्नी साथ में, 27 साल बाद उसका तलाक हो गया। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इतना भागा पैसे के पीछे कि परिवार छूट गया। साहब बताओ, एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ पैसा है, क्या चुनना सही है? बोलो। परिवार ज्यादा महत्व रखता है पैसे से। जो पैसे को महत्व देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। सुखी वही रहता है जो परिवार को महत्व देता है। परिवार को महत्व दीजिए। पैसा तो रोज कमाना है, वो कहां भागा जा रहा है? पागल मत बनिए, कंपटीशन का जीवन मत जिया करो, खुश रहा करो, हंसा करो, बेवजह भी हंसा करो। आज आप इतने बीमार क्यों हैं? हंसते नहीं हो। डिप्रेशन क्यों है? आज एक बाप अपनी बेटी को लेकर आया, बोला महाराज जी, जवान बेटी, लगभग 25 साल की रही होगी, लगभग, मैंने उम्र नहीं पूछी, और बोली शादी करनी है, पर ये कई सालों से डिप्रेशन की दवाई खा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, पढ़ाई का लोड है इतना, नौकरी की चाह है, नौकरी मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिली तो डिप्रेशन, टेंशन। इतना काहे लोड लेते हो? मिली तो मिली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बहुत रास्ते आपके सामने खुले हैं अभी भी। चिंताएं चिता तक पहुंचाएंगी, इसलिए चिंतन करो। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा बताओ, आपका चाहा होता है या भगवान का? जोर से। तो जब आपका चाहा होता ही नहीं तो चाह क्यों रखो? आप अपना कर्म करो, भगवान का भरोसा रखो, भगवान जब चाह लेंगे तो सब हो जाएगा। कर्म आप करते रहो, टेंशन नहीं। सुदामा निश्चिंत हो करके बढ़िया भिक्षा मांगने जाया करते सुदामा, और आते घर पत्नी को कहते, आज ये मिला भिक्षा में, बनाओ, यदि कुछ मिल जाए तो बना देती, नहीं मिला तो पानी पी के सो जाते सुदामा जी। ऐसे गरीबी में गुजारा करने वाले सुदामा आज के अमीरों से प्रसन्न थे। आज के अमीरों से प्रसन्न थे। आपकी प्रसन्नता ही आपकी संपत्ति है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारी प्रसन्नता ही हमारी दौलत है? हमारे परिवार की प्रसन्नता ही हमारी, आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपका पुत्र आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। आपकी माँ कहती है कि मेरे बेटा जैसा सबको बेटा हो, बाप कहता है मेरे बेटे जैसा सबका बेटा हो, पत्नी कहती है मेरे पति जैसा सबका पति हो, बेटा कहता मेरे पिता जैसा सबका पिता हो। यदि आपने सबके दिलों को जीत रखा है तो आप और आपका परिवार ही इस धरती में सबसे अमीर है। और यदि आपका परिवार आपसे प्रसन्न नहीं है, पत्नी कहती है कि सुनो जी, आप पैसे के भागते हो, काम काम के लिए, थोड़ा हमारे पास बैठो, मतलब आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आपके बेटे को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आपकी माँ के आप पाँव नहीं दबा पा रहे हैं, तो फिर ऐसा पैसा क्या करोगे? मरोगे तो बांध के ले जाओगे कि चिता बनाओगे पैसे की? पागल हुआ पड़ा है आज का आदमी पैसे के लिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है भैया, खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट परिवार, पहले नंबर पे पैसा या परिवार?
बताइए आप समझदार कौन है, जो पैसे के पीछे भागे या जो परिवार को आगे रखे? समझाओ पैसे के पीछे भागने वाले लोगों के लिए। पैसा बुरा नहीं है, पर पैसे को दूसरे नंबर पे रखो, परिवार को पहले नंबर पे रखो। पिता को पहला महत्व दो, मां को महत्व दो, पत्नी बच्चों को महत्व दो, अपने वर्कर कार्यकर्ताओं को महत्व दो, पैसे को बाद में। आपकी फैक्ट्री पैसे से नहीं चल रही है, आपकी फैक्ट्री उन कार्यकर्ताओं से चल रही है जो 10 बंदे 20 लोग जो काम संभालते हैं, जो आपके ना रहने पे भी आपकी दुकान संभाल लेते हैं, आपका व्यापार संभाल लेते हैं, आपकी फैक्ट्री संभालते हैं। वो बंदे पैसे से ज्यादा कीमती हैं। उनको इज्जत करो, उनको लाड़ प्यार करो, वो आपकी ओरिजिनल संपत्ति है। कागज के टुकड़े संपत्ति नहीं है साहब, कागज के टुकड़े तो आ ही जाएंगे। आप लोग यहां आए हो ना, तो अपना काम धाम किसी ना किसी को तो संभालने को दिया होगा। भाई अपना मैनेजर होगा जिस पे आप विश्वास बिलीव करते होंगे, भाई तुम संभालना, मैं 2 दिन के लिए बाहर हूं, 7 दिन के लिए बाहर हूं, संभालना। वो संभाल रहा है, तो क्या वो आपका धन नहीं है? आज के जमाने में ईमानदार लोग मिल जाएं, ईमानदार लोग मिलकर ईमानदारी से काम करें, वो ईमानदार लोग ही आपकी संपत्ति है, आपकी टीम ही आपकी दौलत है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? आपकी टीम आपकी संपत्ति। अपनी टीम को प्यार करना चाहिए और टीम को भी चाहिए कि वो आपके प्रति समर्पित रहे। आपको भी चाहिए कि आप उनके प्रति समर्पण दोनों ओर से होगा, तब बात बनेगी। मैं आप में समर्पित रहूं, आप मेरे में समर्पित रहो, एक परिवार की तरह। पैसा तो आ जाएगा, आपके पास टीम होगी तो पैसा आ जाएगा, टीम नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। आप कितनी भी बड़ी पैसे, कितना भी पैसा फंसा दो आप, पर टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ या ना? ईमानदार लोग नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ या ना? फिर आजकल ना पैसे के पीछे इंसानों की वैल्यू कम हो गई। मेरा मानना है इंसानों को ज्यादा महत्व दो पैसे से। पैसे तो आ जाएंगे, इंसान चले गए फिर कभी नहीं आएंगे। बात सही है? मां को सम्मान दो, मां की इज्जत करो। मां है तो सारी दौलत है। दौलत तो कल भी आ जाएगी, पर मां चली गई तो फिर ना आएगी। बाप चला गया फिर ना आएगा। हाँ या ना?